हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग में। देखिए, हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा मौर्योत्तर काल के जो वंश थे, जैसे कुछ विदेशी वंश और कुछ भारतीय वंश। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में इन वंशों के बारे में बताया है कि वो किस प्रकार से अपने राज्य को शासन को स्थापित करते चले गए। ठीक है, अब जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल से उसकी राज्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था के बारे में देखने के, उद्योग धंधे वाणिज्य के विकास के बारे में कि मौर्योत्तर काल में किस प्रकार से इन सब की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हमारा मौर्योत्तर काल का राज्य व्यवस्था। तो जैसे देखिए, हम लोगों ने देखा था मौर्य काल में कि केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था था। ठीक है, और मौर्य काल में केंद्रीकृत था और मौर्योत्तर काल में यह राज्य व्यवस्था विकेंद्रीकरण हो गया राज्य का व्यवस्था का। ठीक है, तो जैसे देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। ठीक है, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों व्यवस्था थी। जैसे देखिए, औधे, मालव, कुनिंद, अर्जुनायन, ये सारे एक गणराज्य थे और ये काफी शक्तिशाली गणराज्य के रूप में मौर्योत्तर काल में उभर कर आए। ठीक है, तो गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक का क्या मतलब है कि राजतंत्रात्मक में है कि जैसे कुषाण, शुंग, कुषाण, सातवाहन, ये जो सारे थे ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी इनकी। ठीक है, और आगे भी हम लोग देखेंगे, जब पढ़ेंगे हम लोग चेर पांड्य के बारे में, चोल चेर पांड्य के बारे में, इस सब में भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे कि हम लोगों ने कुषाण के पढ़ा, शुंग पढ़ा, शक पढ़ा, ये सारे में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, और फिर देखिए, मात्र सत्तात्मक सत्ता था। तो सातवाहन में जैसा हम लोगों ने देखा कि गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता उनकी संरक्षिका के रूप में काम कर रही थी, प्रशासन चला रही थी। तो इसी वजह से उसी समय से, जैसा मैंने आपको बताया है, जब मैंने आपको सातवाहन वंश पढ़ाया है उसमें मैंने बताया है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो माता थी वो अपने पुत्र की संरक्षिका के रूप में काम कर रही थी और उसी समय से जो अपनी राजाओं के नाम में अपनी माँ का नाम लगाने का जो प्रचलन चला है वो उसी समय से चला है। ठीक है, तो मात्र सत्तात्मक सत्ता भी हमें देखने को मौर्योत्तर काल में मिलता है। ठीक है, फिर है राजत्व, दैवी गुणों पे अधिक बल दिया गया था। जैसा कि हम लोगों ने कुषाणों में देखा है कि देखिए, कुषाणों की उपाधि देवपुत्र थी। ठीक है, और मथुरा से हमें इनके देवकुल का साक्ष्य प्राप्त होता है मथुरा से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मृत राजाओं की पूजा करने का भी प्रचलन चलाया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि, और फिर हम कुषाणों के सिक्कों पे ही देखते हैं कि प्रभा मंडल से के जो चिन्ह होते हैं वो हमें कुषाणों के सिक्कों पे मिलते हैं। तो जो राजत्व था वो दैवी गुणों पे विशेष बल देते थे मौर्योत्तर काल में। ठीक है, अब देखिए सामाजिक व्यवस्था, ये देखिए, ये मैंने पॉइंट में इसलिए लिखा है कि देखिए, कुछ भी अगर बताया भी जाता है फिर भी बुक तो पढ़ना ही पड़ता है एक बार अच्छे से। तो ये एक चीज है कि जो कि आपको मौर्योत्तर काल के राज्य व्यवस्था में देखने को मिलेगी। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मौर्योत्तर काल का राज्य व्यवस्था कैसा था, राज्य का जो स्वरूप था या सत्ता का स्वरूप वो केंद्रीकृत था या विकेंद्रीकरण था। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये विकेंद्रीकरण हो गया था। फिर अब देखिए, सामाजिक व्यवस्था वर्ण जातियों में विभक्त हो गया था। ठीक है, इससे पहले हमें वर्ण मिलते थे। ठीक है, लेकिन अब वो जातियों में विभक्त होते हैं। जातियों का क्या मतलब होता है? वर्ण का मतलब, जैसे हम 4 प्रकार के वर्ण के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब जाति का मतलब है कि उस वर्ण में भी जाति आ गया था। ठीक है, शिल्पी हो गए, ठीक है, कुम्हार हो गए, इस तरीके से हम देखते हैं, किसान हो गए, तो इनको अलग अलग जातियों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है,
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो जाति वर्ण के बाद अब इसमें वर्ण को जातियों में विभक्त कर दिया गया था। ठीक है, वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित हो गई थी। ठीक है, जो वर्णाश्रम 4 प्रकार के वर्णाश्रम जो मिलते हैं उसकी जो व्यवस्था थी वो इस समय से शुरू हो गया था। भूमि अनुदान प्रारंभ हो गया था। ठीक है, देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना इस समय सबसे बड़ा रीजन था भूमि अनुदान होना। और जैसा कि देखिए इस समय मौर्योत्तर काल में भूमि अनुदान ब्राह्मणों को और बौद्धों को भूमि दान में दिया जाता था। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता था, एक किसी जाति विशेष एक किसी धर्म विशेष को, जाति विशेष नहीं है, किसी धर्म विशेष को दिखाता है। इस वजह से इस समय जो आप देख सकते हैं कि राजनीतिक उथल पुथल भी देखा जाता है मौर्योत्तर काल में। इसका सबसे बड़ा कारण भूमि अनुदान ही माना जाता है और विकेंद्रीकरण होने का भी कारण यही माना जाता है। ठीक है, दास प्रथा व्याप्त थी। तो जैसे कि दास प्रथा था, लेकिन याज्ञवल्क्य ने कहा है कि कोई मतलब जबरदस्ती दास नहीं बनाया जाता था किसी को। ठीक है, वो स्वेच्छा से दास बनते थे। तो इसमें ये और जो मनु ने भी दासों का वर्णन किया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था, उद्योग और शिल्प। अब अर्थव्यवस्था में देखिए क्या क्या था, उद्योग और शिल्प, इसमें काफी बढ़ोतरी हुई। रोम के साथ व्यापारिक संबंध बढ़े, जिसका हमें प्रमाण कहा अरिकामेडू से मिलता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया से मसालों के साथ समन्वय हुआ। लोहे इस्पात उद्योग हुए। पूर्वी अफ्रीका से आयात होता था। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका से लोहा आता था। ठीक है, पीतल उद्योग, रीतिकार कहा जाता था। जो पीतल बनाने वाले होते थे ना उन्हें रीतिकार या रीतिकाय कहा जाता था। ठीक है, रीतिकार या रीतिकाय कहा जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कपास, देखिए ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो ये इम्पोर्टेंट था विकेंद्रीकरण वाला। ठीक है, और फिर ये एक है इम्पोर्टेंट, मैंने ये बताया, एक ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना कि कपास को क्या कहा जाता था या रेशेदार पौधे को क्या कहा जाता था। तो ये क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, जैसे देखिए कपास कर्षाकम। ठीक है, रेशेदार पौधे को कुल्लम, बल्लकम, शॉम। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये मौर्योत्तर काल के जो मैंने ये सारी चीजें आपको ये जो पॉइंट वाइज बताया है, ये एक बार पढ़ने के बाद जब आप बुक पढ़ेंगे तो वो काफी इजी हो जाता है पढ़ने में। ठीक है, पॉइंट वाइज बना के पढ़ने से जब हम बुक को पूरा पढ़ते हैं ना तो काफी इजी रहता है पढ़ने में। ठीक है, सन को पटसन। ठीक है, अब देखिए वस्त्र के प्रकार एवं प्रमुख स्थान की, किस प्रकार का वस्त्र कहाँ मिलता था। तो जब आप मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे जिसमें मैंने मौर्योत्तर काल के वंशों के बारे में बताया है, तो इन सब के बारे में मैंने अच्छे से उसमें बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे दुक्ला, महिष्मती, साटो एक प्रकार का कपड़ा होता है। ठीक है, कपड़े का एक प्रकार है। तो मथुरा, मलमल, पुंड्रवर्धन, वाराणसी और सुवर्णकुंड। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। हाथी दांत उद्योग था और मूर्ति निर्माण उद्योग। इस प्रकार के उद्योग जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते थे इसमें मौर्योत्तर काल में, तो ये इन सब उद्योगों का योगदान था। क्योंकि मूर्ति निर्माण उद्योग, हाथी दांत उद्योग, वस्त्र उद्योग, पीतल उद्योग, लौह इस्पात उद्योग और उद्योग एवं शिल्प के बारे में हम लोग सारी बातें किए हैं। ठीक है, अब देखिए कला और वास्तुकला किस प्रकार का था। तो जैसा कि मैंने आपको मेरे जब आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने जितने भी वंश पढ़ाया है उसके सारे कला के बारे में बताया है। ठीक है, तो जैसे मथुरा कला, गांधार कला और अमरावती कला, ये 3 प्रकार के कला मौर्योत्तर काल में विकास हुआ था इनका। ठीक है, इन 3 प्रकार के कला का ये कला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मथुरा कला, गांधार कला और अमरावती कला, ठीक है, का विकास हुआ था। देखिए अब हम जब मौर्योत्तर काल से ही देखते हैं
कि धीरे धीरे जो कला का विकास हुआ, जैसे मूर्तियों का निर्माण शुरू हो गया, इस प्रकार से जो आप देख सकते हैं देवकुल स्थान मिलने लग गया था। जैसे कुषाणों के समय जो मथुरा में देवकुल स्थान मिलते, ये धीरे धीरे जाकर आप जब देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मंदिर बनाने के प्रमाण मिलते हैं या मंदिरों के निर्माण की जो शैली शुरू होती है वो गुप्तों के समय से शुरू होती है। तो जो आरंभ होना शुरू हो गया था किसी भी मूर्ति को बनाना, फिर उसको स्थापित करना, फिर देवकुल स्थान बनाना, वो यहाँ से शुरू हो गया था, ठीक है, आरंभ हो गया था। अब धीरे धीरे जब हम देखेंगे कला में, तो हम जब देखेंगे कि आगे जाकर गुप्त कला में, जैसे कि हम लोगों ने देखते हैं कि 3 प्रकार के हमें मंदिरों की श्रेणी मिलती है, नागर, द्राविड़ और बेसर शैली के जो मंदिर निर्माण की कला मिलती है। तो ये क्या होता है, देखिए ये तो मथुरा कला, गांधार कला तो खैर मूर्तियों के बारे में है। इस कला में हमें मूर्ति मिलती है बनाई हुई, लेकिन मैं आपको एक ये बता रही थी कि कला का जो विकास है वो यहाँ से बहुत मतलब गुप्त काल आते आते जो मंदिर निर्माण ये सब शैली जो जाती है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मथुरा कला, गांधार कला और अमरावती कला, इस 3 प्रकार की कला का विकास हमें मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। मथुरा कला में का निर्माण मूर्ति निर्माण का काल था, ठीक है। मथुरा कला में हमें मूर्तियों का निर्माण मिलता है, ठीक है। जैसे इसका विकास कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क के समय में मूर्ति मथुरा कला का विकास हुआ था। और मथुरा कला जो है वो आदर्शवादी है। आदर्शवादी का मतलब है कि ये आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ मूर्ति बनाता था, ठीक है। और गांधार कला यथार्थवादी है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये क्या है मथुरा कला। देखिए क्या होता है कि ये प्री में तो इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस में जरूर पूछा जाता है मथुरा कला और गांधार कला में अंतर, ठीक है। और ये मैं एक किसी का इंटरव्यू देख रही थी, उसमें ये पूछा हुआ था मथुरा कला और गांधार कला के मतलब अंतर पूछा गया था। तो देखिए सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो मथुरा कला है वो आदर्शवादी है। आदर्शवादी का मतलब कि मथुरा कला में हमें जो भी मूर्तियां मिलती है वो आध्यात्मिकता से का स्वरूप दिखता है उसमें हमें। और गांधार कला यथार्थवादी है। यथार्थवादी का क्या मतलब होता है कि वो शारीरिक यथार्थ मतलब जो हमें दिखता है, ठीक है, वो बताता है। तो जैसे शारीरिक बनावट पे विशेष जोर दिया गया था गांधार कला में। तो जैसे शारीरिक, जैसे कि आप देखेंगे कि गांधार कला में ही हमें कनिष्क की जो बनाया हुआ मूर्ति मिलता है वो हमें गांधार कला में मिलता है, ठीक है। विवर्णों की शुद्धता पर विशेष बल दिया गया। अमरावती कला बौद्ध कला से संबंधित है और इसका जैसे नागार्जुनकोंडा, अमरावती, जयपट, ये सारे जगहों से हमें अमरावती कला के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। आगे जब देखेंगे हमें नासिक, कन्हेरी, इन सारी जगहों से हमें नागार्जुनकोंडा मैंने बता दिया, तो अमरावती कला जो कि बौद्ध कला से संबंधित था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मौर्योत्तर काल था वो ब्राह्मण धर्म की शुरुआत हो रही थी, लेकिन बौद्ध धर्म का वर्चस्व भी बना हुआ था। भले ही ये बौद्ध धर्म के विरुद्ध में ये धर्म इस मौर्योत्तर काल, यानी कि जैसे हम लोग जानते हैं सबसे पहले शुंग वंश की जो ब्राह्मण धर्म की उत्पत्ति हुई थी, तो ये बौद्धों के विरुद्ध में ही हुआ था। लेकिन इस समय अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी धर्म अचानक खत्म हो जाएगा। वो धीरे 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 जब ब्राह्मण धर्म अपने वर्चस्व पे आ जाता है, उसका वर्चस्व बढ़ जाता है, अपने चरम पे आ जाता है, तो बौद्ध धर्म लुप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। जैसा हम लोग देखेंगे कि बौद्ध गुप्तों के समय में ब्राह्मण धर्म जो है वो अपने चरम पे आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग साहित्य के बारे में देखते हैं मौर्योत्तर काल की। तो इसमें देखिए साहित्य में क्या है, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य, ठीक है। उसके बाद ये है अश्वघोष की रचनाएं, बुद्ध चरित और सौंदरानंद। तो ये देखिए इन सब के बारे में, साहित्यों के बारे में जब मैंने आपको जैसे कुषाण वंश पढ़ाया है, उसके बाद फिर सातवाहन काल पढ़ाया है, या फिर जो भी पढ़ाया मैंने, चेदी वंश पढ़ाया है,
उन सब में मैंने साहित्य के बारे में अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे हम सिर्फ, क्योंकि मैं आपको मौर्योत्तर काल के साहित्य, धर्म, वाणिज्य, व्यापार, समाज के बारे में बता रही हूँ, तो इसमें साहित्य को जानना जरूरी है और ये महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसे इसकी रचनाएं पूछी जाती है तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद अश्वघोष की रचनाएं हैं, ठीक है। भास की रचनाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वप्न वासव दत्ता, ठीक है। ये स्वप्न वासव दत्ता और ये भास की पूर्ण संस्कृत की साहित्य है, ठीक है, संस्कृत साहित्य। और ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, ये यूपीएससी और ये बिहार पीसीएस का भी क्वेश्चन है कि स्वप्न वासव दत्ता किसकी रचना है, भास की। और यूपीएससी में पूछा हुआ था कि भास की कौन सी रचना पूर्ण संस्कृत में है, और यही एकमात्र ऐसी इनका साहित्य है जो कि पूर्ण रूप से मिलता है, मतलब पूरा लिखा हुआ मिलता है। मिलिंद पन्हो में नागसेन और मिलिंद का, ठीक है, मिलिंद का और नागसेन के बातों का वर्णन है, जो उन्होंने जीवन के बारे में बातें की हैं, तो उन्होंने इसका वर्णन एक ग्रंथ में कर दिया है जिसका नाम उन्होंने मिलिंद पन्हो रखा है। और मिलिंद पन्हो का अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न, यानी कि जो मिलिंद था वो मिनांडल, वो जीवन के बारे में जानने के लिए इच्छुक था, क्योंकि वो बाद में बौद्ध हो गया था, ठीक है। तो और नागसेन ने ही उसे जो बोल सकते हैं दीक्षा दिलवाई थी। तो नागसेन एक बौद्ध भिक्षुक था जब वो मिनांडर नागसेन से मिला तो वो जीवन के बारे में जब नागसेन से जानने लग गया, तो उन लोगों की जो बातों का वर्णन है वो मिलिंद पन्हो में मिलता है, ठीक है। फिर महाभाष्य, गार्गी संहिता ये एक ज्योतिष ग्रंथ है और ये भी बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। मालविका अग्निमित्र ये कालिदास की रचना है, ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये जैसे हम लोग जानते हैं कि ये आयुर्वेद या चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद दिव्यावादान ये बौद्ध ग्रंथ है, ये बौद्ध ग्रंथ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मौर्योत्तर काल में ये इस तरह से हमें साहित्य मिलते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए धर्मों का विकास देखते हैं मौर्योत्तर काल में। तो धर्मों के विकास में जैसे देखिए मैंने ये जितने भी आपको बताए हैं इसके बारे में मैंने एक हर धर्म के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जो कि मेरे प्लेलिस्ट में है, ठीक है। आप देखिए जैसे शैव धर्म में क्या है, जो शिव के उपासक होते हैं उन्हें हम शैव धर्म से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो शैव धर्म को कितने संप्रदायों में बांटा गया था, पाशुपत संप्रदाय, भारशिव संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और नयनार संत। नयनार संप्रदाय नहीं है, ये संत हैं। जो शैव धर्म के संत होते थे उन्हें नयनार कहा जाता था, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय, और इससे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, प्रवर्तक कौन थे इसके प्रवर्तक थे लकुलिश, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, लकुलिश थे। भारशिव संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कालामुख और नयनार, ये सारे किससे संबंधित है, शैव धर्म से। ये नयनार संत जो है वो शैव धर्म से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भागवत धर्म से संबंधित जो संत होते हैं उन्हें हम लोग अलवार संत कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पीपीएससी में और यूपीपीसीएस दोनों में ही पूछा हुआ है। नयनार शैव धर्म से संबंधित है और अलवार संत भागवत धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल में शैव धर्म का विकास होता है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मौर्योत्तर काल था वो ब्राह्मण धर्म का उदय हो रहा था, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ तो था, बट जो बौद्ध धर्म का था वो उसका अस्तित्व बना हुआ था। क्योंकि देखिए मौर्योत्तर काल से पहले जब हम मौर्य काल में जाते हैं तो आप देखेंगे कि उस समय बौद्धों का वर्चस्व था
और जब बौद्धों के विरुद्ध में ही ब्राह्मण धर्म यानी शुंग जो वंश का स्थापना होता है, वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा वो क्या था, ब्राह्मण धर्म के रूप में ही होता है, ठीक है, क्योंकि बौद्धों के विरुद्ध में हो रहा था। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी धर्म जब किसी समाज पे ज्यादा हावी होता है ना, तो उस धर्म का स्वरूप चेंज कर दिया जाता है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी है कि जैसे बौद्धों का जब वर्चस्व बढ़ गया मौर्य काल में, तो उसके विरुद्ध में एक नया धर्म यानी धर्म का स्वरूप चेंज हो गया और वो ब्राह्मण धर्म के रूप में हमें मिलता है, ठीक है। और जब ब्राह्मण धर्म आया तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो बौद्ध धर्म समाप्त हो गया, ठीक है। बौद्ध धर्म गुप्तों के बाद हम देखते हैं, गुप्तों के समय बौद्ध धर्म थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म काफी वर्चस्व पे था गुप्तों के समय में। फिर हम लोग जब पाल काल में आते हैं, गुप्तोत्तर काल में, तो उस समय हम लोग देखते हैं कि फिर से बौद्ध धर्म आता है, ठीक है। तो इस तरीके से धर्म का विकास होता है किसी भी काल में। तो हम लोग यहाँ पे मौर्योत्तर काल में पढ़ रहे, तो जिसमें शैव धर्म और भागवत धर्म, शाक्त धर्म और सौर्य धर्म का विकास देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी बौद्ध धर्म का मतलब अस्तित्व में था बौद्ध धर्म, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बौद्ध धर्म बिल्कुल खत्म हो गया था या समाप्त हो गया था या लुप्त हो गया था, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ब्राह्मण धर्म का उदय हो रहा था, इसी वजह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इन सब धर्मों का विकास हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पाशुपत संप्रदाय से पूछा जाता है कि प्रवर्तक कौन थे, लकुलिश। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। और ये नयननार संत जो है वो शैव धर्म से रिलेटेड है। भागवत धर्म और वैष्णव धर्म, इसका मतलब है, देखिए भागवत धर्म का ही एक अलग स्वरूप है, यानी अगला स्वरूप जो है वो वैष्णव धर्म है। भागवत धर्म जो है वो कृष्ण को क्या भागवत भी कहते थे। तो जो कृष्ण की पूजा करते थे वो भागवत धर्म को मानते थे, और जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे वो वैष्णव धर्म से रिलेटेड थे। बस यहाँ पे बेसिक डिफरेंस यही है कि जो कृष्ण की पूजा करते थे वो भागवत धर्म से रिलेटेड थे, जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे वो वैष्णव धर्म से रिलेटेड थे, और इनके जो संत थे वो अलवार संत कहलाते थे। फिर आता है शाक्त धर्म, और शाक्त धर्म शक्ति, ठीक है, शक्ति की पूजा मतलब जो मात्र देवी की पूजा करते थे, जैसे देवी काली, दुर्गा, इन सब की जो पूजा का जो धर्म में स्वरूप में परिवर्तन आया वो शाक्त धर्म के नाम से जाने लगा। और उसके बाद सौर्य धर्म मतलब ये सूर्य देवता, और ऐसा कहा जाता है कि यह ईरानी देवता थे, ठीक है। और ये कुषाणों के समय ज्यादा प्रचलन में आया, ठीक है। ईरानी देवता थे, सूर्य को ईरानी देवता के रूप में उस समय माना जाता था, ठीक है। देखिए, क्योंकि जब हमें कुषाण की एक जो मथुरा कला में कुषाण की जो एक मूर्ति मिलती है, वो ऐसा माना जाता है कि वो जैसे लंबा कोट जूता पैर में पहने रहते हैं, तो उनकी तुलना ऐसा किया जाता है कि ये ईरानी देवता के समकक्ष में ही कुषाण की मूर्ति बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सौर्य धर्म सूर्य से देवता से रिलेटेड किया गया है, यानी सूर्य की जो उपासना करते हैं वो सौर्य धर्म को मानते हैं, और वो सूर्य को ईरानी देवता के रूप में देखा जाता है मौर्योत्तर काल में। इस तरीके से मौर्योत्तर काल में धर्मों का विकास होता है, ठीक है। और आगे जाकर जब आप मौर्योत्तर काल के बाद जब गुप्ता पीरियड में देखेंगे, तो गुप्त वंश में क्या होता है कि ये अभी तो हम लोग एक धर्म का विकास देख रहे हैं, आगे जब आप गुप्त पीरियड में जाएंगे तो ये धर्म का विकास ही धीरे धीरे, जैसे इससे क्या होता है, मूर्तियां बहुत ज्यादा, इस मौर्योत्तर काल में क्या था, कला का विकास ज्यादा हुआ था, जैसे गांधार कला, मथुरा कला, और इसमें क्या था, मूर्तियां बनती थी। तो अब आगे जब हम लोग देखेंगे कि मूर्तियां बनती है, फिर मूर्तियों की जो उपासना होती है, वो उपासना पद्धति आगे जाकर वो फिर गर्भगृह में रखा जाता है, फिर वो पंचायतन के रूप ले लेती है। इस प्रकार से गुप्ता पीरियड में आगे जाकर जब हम गुप्त पीरियड का पढ़ेंगे कला के बारे में, उसमें हम लोग देखेंगे कि मंदिर का निर्माण
किस वजह से हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग धर्म का विकास देखते हैं और मौर्योत्तर काल में ही हम लोग कला का विकास देखते हैं, जो कि मूर्तियों की कला का विकास था। और जब उसी की आराधना के लिए जब एक कोई जगह बनाया गया, उसे गर्भगृह कहा गया, फिर चारों ओर से परिक्रमा के लिए जगह बनाया गया, तो इस तरीके से धीरे धीरे मंदिर का स्वरूप लेने लग गया और गुप्ता काल से ही मंदिर के निर्माण का प्रमाण हमें मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आज का मौर्य काल का जो मैंने आप लोगों को धर्म, समाज और वाणिज्य व्यवस्था और साहित्य के बारे में बताया है, तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए ये हमारा इतना ही था। फिर अगले वीडियो में हम लोग अब आगे संगम युग के बारे में देखेंगे, जो कि उससे भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।